हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.2 एक चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए जो है वो हल कीजिए। इसको जो है वो सरल रूप में बदलना है, फिर इनको हल करना है। तो चलिए हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको सॉल्व करिएगा। हमारा 7 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में जो है वो क्या दिया हुआ है? तो हमारा 3 इंटू ये t-3 बराबर ये 5 इंटू ये 2t प्लस ये 1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम जो है क्या कर लेंगे, तो 3 को हमें t से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3t हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 तिया के 9 बराबर 5 दूनी के 10t, 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हम टी वाले को एक साइड कर लेते हैं और जिसमें टी नहीं लगा है उनको हम एक साइड कर लेते हैं। ये भाई साहब इस साइड आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3t प्लस 10 इसे रहेगा तो माइनस 10t हो जाएगा बराबर ये हमारा 5 प्लस 9 माइनस 9 इसे रहेगा तो ये हमारा प्लस 9 हो जाएगा। अब जो है वो 3t में से जो है वो 10t जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस ये 7t बराबर 9 5 14 होता है। तो हम यहाँ से जो है वो t का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -14 जो है वो हम इसे भेजेंगे तो ये -14 बटा ये 7 7 दूनी के 14। तो हमारा जो है वो यहाँ से देयरफॉर ये t का मान क्या हो जाएगा -2। टी का मान क्या होगा तो -2 आ जाएगा। यही इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है 15 इंटू ये y-4 है, y-4 और -2 इंटू ये y-9 प्लस ये 5 इंटू ये y+6 इज इक्वल टू ये 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जब 15 को हम इनसे गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15y माइनस 15 चौक जो है वो कितना होता है तो 15 चौक ये 60 हो जाएगा। 2 को हम y से गुना कर लेंगे तो 2y, देखिए वो माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। 2 को 9 से गुना कर लेंगे तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा और ये प्लस 5 को y से गुना कर लेंगे तो ये 5y हो जाएगा। प्लस 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 5 6 के 30 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे y वाला टर्म जो है वो सबको एक साथ जोड़ लीजिए। 15 5 जो है वो 20 हो जाएगा, 20 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। ये 18y क्लियर। अब जो है वो देखिए -60 और ये +30 तो -30 हो जाएगा। -30 प्लस 18 -30 प्लस 18 तो हम जो है वो 30 में से 18 जो है वो हम माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो हम जो बाद में माइनस लगा देंगे तो ये 2 1 माइनस जो है वह कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा -12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -12 इससे रहेगा तो +12 हो जाएगा। तो ये 18y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 18 गुना में इससे रहेगा तो भाग में तो 12 बट्टा ये 18, 6 दूनी 12 और 6 3 18, इसीलिए y का मान जो है वह 2/3 हो जाएगा। y का मान कितना होगा तो 2/3 हो जाएगा। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जो है वो पहले 9 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्या दिया हुआ है हमारा, तो ये दिया हुआ है 3 इंटू ये 5z माइनस ये 7, फिर ये -2 इंटू ये 9z माइनस ये 11 बराबर 4 इंटू ये 8z माइनस ये 13 माइनस ये 17 ये दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो हम क्या कर लेंगे तो इनको इनसे मल्टीप्लाई, इनको इनसे मल्टीप्लाई, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया के ये 15z माइनस 7 तिया के 21 माइनस 9 दूनी के 18z माइनस माइनस प्लस हो जाए 11 दूनी के 22 बराबर 8 चौके जो है वो 32z माइनस 13 चौक जो है वो कितना हो जाएगा 52 और माइनस ये हमारा जो है वह 17 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे -15z और ये जो है सॉरी प्लस 15z और -18z, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा तो माइनस ये 3z हो जाएगा -21 प्लस 22 तो हमारा +1 हो जाएगा। तो +1 दे दीजिए और बराबर ये जो है वो हमारा 32z और -7 2 9 5 1 6 69 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो प्लस वाला ऐसे रहेगा तो माइनस हो जाएगा तो -3z और माइनस ये 32z
बराबर -69 +1 इसे रहेगा तो -1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, -32 और -3 तो माइनस ये 35z बराबर 69 1 -70 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो जेड का जो है वो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 70/35। तो ये भाई साहब जो है 35 दूनी के 70, तो देयरफॉर ये जेड बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि जेड का मान हमारा कितना हो जाएगा 2, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा कितना नंबर था 9 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या है समझिए। 10 नंबर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो 0.25 और इनटू में ये 4f माइनस ये 3 है, और ये बराबर ये हमारा 0.05 इंटू में ये 10f माइनस ये 9 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाई साहब को हम जो है वो इनसे मल्टीप्लाई, इसको हम इनसे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो है वो 0.25 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2500 की 100 होता है। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये जो है 1.00 यानी कि 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 1f माइनस, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया कितना होता है बुआ 25 दिया के 75 होता है। क्या होता है 75 यानी कि 0.75 हो जाएगा बराबर। इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे तो ये 0.05 है, और इनको हम 10 से गुना कर लेंगे 10 बचे 50 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दे देंगे यानी कि 0.5 0.50 हो जाएगा माइनस, इनको हम गुना करेंगे तो 9 बचे 45 0.45 हो जाएगा। समझे। देखिए ये 0.05 है ना, इनको हम जो है 9 से गुना करने हैं तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45 हो गया। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो ये हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए ये जो है वो एफ वाले को हम एक्साइड कर लेते हैं, जिसमें एफ नहीं लगा है उनको जो है वो हम एक्साइड कर लेते हैं। तो ये एफ वाला है जिनको हम एक्साइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1f, ये प्लस वाला ऐसा रहेगा तो माइनस हो जाएगा 0.50f बराबर ये हमारा माइनस 0.45, और ये माइनस वाला ऐसा रहेगा तो प्लस ये 0.75 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, एक में जो है वो ये 0.050 का मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया 0.5, क्या हो गया 0.5। तो हम जो है वो एक में से जो है वो 0.5 को घटा लेंगे तो क्या होगा 0.5 हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा 0.5f हो जाएगा बराबर। इनको जो है वो हम ऐड कर लेंगे तो ये 0.75 और ये 0.45, इनको हम जो है वो माइनस कर लेंगे। 5 में 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 0 यानी 3.03 सॉरी 0.30 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ से f का मान जो है वो निकालेंगे 0.30 बटा ये 0.5 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो ये जो है वो हमारा भाई साहब जो है वो क्या हो जाएगा, इनको जब जो है वो भाग देने जाएंगे तो ये जो है वो भाई साहब जो है वो देखिए इनको जो है माइनस करेंगे तो ये जो है वो 0.05 में हम माइनस करेंगे तो ये 0.50 आएगा। तो आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी 2 अंक के बाद दशमलव, ये भी 2 अंक के बाद दशमलव है, ये 0 जो है वो कैंसिल, ये से ये कैंसिल, हमारा जो है वो 3/5 हो जाएगा। अब जो है वो हम 5 से जो है वो 3 में भाग लगा देंगे तो ये जो है भाग नहीं लगेगा 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 आया हुआ है। तो देयरफॉर ये हमारा f का मान जो है क्या हो जाएगा 0.6, f का मान हमारा क्या हो जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। f का मान कितना आएगा तो 0.6 आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो 2.2 का हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो ये जो है वो 2.2 हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनकी प्रश्नावली 3.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्यूशन हैंडी 10 एंड कलरफुल। एनसीईआरटी
गणित के सभी प्रश्नों के समाधान, संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।